दोस्तों मैं फोटोशॉप के टूल्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कुछ टूल्स के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको फिर बताता हूं इरेजर टूल। कौन सा टूल है? इरेजर टूल। यहाँ दोस्तों इरेजर टूल के बारे में बताने चल रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर समझता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए सीखना है, डिजाइनिंग के तरीके सीखना है, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, प्रिंटिंग का तरीका क्या होता है, डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है इस लाइन में। ये सारी चीजें अगर आपको सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए और दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलता हूं, मैं बताता हूं आपको फोटोशॉप में इरेजर टूल के बारे में। चलिए, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। ये मैंने 5 बाई 3 इंच का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। जैसा कि कई बार मैंने दिखाया कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, यानी पेज हम कैसे बनाएंगे, वो सारी बातें आपको पता है। तो अब मैं चलता हूं, ये इरेजर टूल के बारे में बताता हूं, इसका क्या यूज है। इरेजर टूल, इसमें देखेंगे 3 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इरेजर टूल के बारे में। जैसे मैं एक इमेज ले लेता हूं, ये ऑलरेडी मैं ले रखा हूं। यहाँ पे एक इमेज है ये, ठीक है, यहाँ पर भी एक इमेज है। तो अब इस इमेज को मैं अपने उस डॉक्यूमेंट में लेके आना चाह रहा हूं। मैं F प्रेस किया 3 बार, तो ऐसे हो गया, ये अलग अलग जो है दिखने लगा। ये मैं इसको ड्रैग करके मैं अपने डॉक्यूमेंट में इस पे लेके चलता हूं। अब देख रहा हूं हमारे डॉक्यूमेंट से बड़ा साइज है, यानी ये पिक्चर का साइज बड़ी साइज है। मैं कंट्रोल T करता हूं, यहां से ऐसे इसको छोटी कर लेता हूं। ठीक है, छोटी कर लिया, यहां इसको ऐसे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, चलेगा इतना, और यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसको लेंगे, इसको भी इसके ऊपर लेके आएंगे। इसका यूज कैसे दिखाऊं मैं आपको इरेजर टूल का, आप ये देखिए। मैं चाह रहा हूं कि ये जो इमेज है, ये वाली इमेज है, इस इमेज को इसी में मर्ज कर दूं। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने डायरेक्ट ई प्रेस किया, ई। ठीक है, ई प्रेस करेंगे तो अब ये वाला टूल लेना, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला टूल लेने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया और इसकी हार्डनेस, यानी ब्रश का जो हार्डनेस है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ये वाली बटन क्लिक कर रहा हूं मैं, ये हार्डनेस कम हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये जो है इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया। ठीक है, जो जो पार्ट आपको इरेज करना है यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो ये इसी में मर्ज हुआ है, ये अलग से लग नहीं रहा है कि अलग से ही रखा गया है ये। ठीक है ना, इसी में मर्ज लग रहा है। लेकिन इसको आप यहाँ से ऑफ करके देखेंगे तो देखेंगे ये ऐसे है, अब ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, एक ये तरीका। अब मैं चाह रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से डिलीट करता हूं यहाँ से। अब यही वाली इमेज में दोबारा लेके आता हूं, इसे दोबारा लेके आया। अब मैं इसको बैक में भेजता हूं। बैक में भेजने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट, ये वाला बटन, ये आप देख रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट नीचे लेके गए। अब मैं चाह रहा हूं कि वो वाली इमेज, यानी ये वाली इमेज जो है इसके अंदर से दिखाई दे, तो मैं इसको डिलीट करता हूं। मैं यहां से इसे इरेज कर रहा हूं साहब, सॉरी, इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे ऐसे करेंगे। आप देखेंगे ये कैसे दिखाई देने लग गया। ये अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अलग से कुछ इसमें किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी में मर्ज लग रहा है। जरा से यहाँ पे थोड़ी सी गलती से यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ये करने लग गया है यहाँ पे। और इसको चाहें तो ऐसे करके यहाँ पर कंट्रोल T करके इसको आप हल्का से इसे बढ़ा दीजिए, गायब हो गया। चलिए देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये इरेजर टूल का यूज है। आप कोई भी बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, इसी तरीके से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। कोई फोटो लेना है, जैसे फोटो मैं अपनी ही लेता हूं, यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं अपनी फोटो लेता हूं, ये फोटो लिया। अब आप ये PNG इमेज है, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से मैं चाहता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई पोस्टर वगैरह बनाते हैं, राजनीतिक पोस्टर, उसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये एज जो है, शार्प एज नहीं होती है, वो जो कैसे होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से होती है। इसमें अगर आप कोई कलर फिल करके देखेंगे बैकग्राउंड में, तब आप क्लियर नजर आएगा। यहाँ से एक लेयर बनाया, लेयर बनाने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया, या यहाँ से रेड कलर ले लिया, कोई भी कलर, और यहाँ पर कलर कर दिया, ऑल्ट डिलीट किया। अब इसको बैक में ले गए, अब देखिए कैसे दिख रहा है ये। ठीक है ना, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटाता हूं।
तो ये भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया। और दिखाता हूँ आपको क्या यूज़ है इसका। इसको भी हटाया और इसको भी हटाया, और दिखाता हूँ ये दूसरा यूज़ क्या है, ये वाला बैकग्राउंड। इससे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। वो कैसे रिमूव करते हैं इसको आप देख लीजिए। यहाँ से इसको हम लेके जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। जैसे यही इमेज ले लेते हैं, हम यहाँ लेके आते हैं, तो इसका देखिए बैकग्राउंड है ना। इस बैकग्राउंड को ये किस तरीके से कैसे रिमूव करता है, यहाँ पे आप देखेंगे। कहाँ पे गया ये, यहाँ चलेंगे, ये वाला बैकग्राउंड इरेजर। तो इसका मतलब क्या है कि रीड करके जो लाइट कलर होता है बैकग्राउंड का, उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे ये कैसे रिमूव कर रहा है ना, ये जो है ये रिमूव कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसे टच हो जाएगा हल्का से इस इमेज पर, तब भी कोई फर्क नहीं है। देखिए किस तरीके से रिमूव कर रहा है ये, है ना, ऐसे यहाँ पे टच भी हो रहा है, लेकिन इसके एज से बिल्कुल ये रिमूव कर रहा है, बहुत ही क्लियरली रिमूव कर रहा है बैकग्राउंड। ये ऐसे देख रहे हैं, ये इसका तरीका ये होता है। इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें भी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। ये रिमूव हो गया। और अगर ये बचा हुआ है, अगर चाहे इसे इसी से कर लें, इसे अगर लग रहा है कि यार इसे सही नहीं होता, टाइम लग रहा है, आप पी प्रेस करें, पी से ये पेन टूल आ जाता है, पेन टूल से ऐसे आप जो है इसे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक। यहाँ इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल इंटर कर दिया, कंट्रोल इंटर कर दिया। अब यहाँ से इसे इरेज कर दीजिए, ये इरेज हो गया। इरेज का मतलब डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया, ये इरेज हो गया। अब यहाँ से ये भी आप ले लीजिए, इसे ऐसे लेने के बाद एक दायरा बना लीजिए और यहाँ से कंट्रोल इंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये सारा गायब हो गया, बस बन गया ये। आप इसको पीएनजी में सेव कर लीजिए, हो गया ना। एक यूज ये हो गया। अब जो है इसको मैं हटाता हूँ, यही दोबारा मैं लेके आता हूँ अनडू ना करके। अब मैं दोबारा यही इमेज लेके आता हूँ, या कोई भी इमेज ले लीजिए, कोई जरूर नहीं है यही इमेज, कोई भी इमेज आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, अब जैसे यही वाली इमेज ले लीजिए, इसको ले लेता हूँ, देखता हूँ इसमें बैकग्राउंड है। अब इसको क्या करना है, सबसे तो पहले आपको यही वाली इमेज करना है, इसको जो है इसी ओरिजिनल इमेज को ही करना है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड लिखा है इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको लेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद में मैं W प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी W नहीं, मैं प्रेस कर रहा हूँ ये वाला टूल ले लेता हूँ, मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल लिया, यहाँ पे करेंगे इसे, ये देख रहे हैं एक क्लिक में किस तरीके से गायब हो गया। शर्त ये है कि ये बैकग्राउंड आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, तब ये काम करता है, अदरवाइज जो है ये गलत जगह भी इरेज कर देगा। सॉलिड होना चाहिए, एक क्लिक में झट से सॉलिड ये जो है गायब हो गया। कुछ भी कोई सिलेक्शन भी नहीं बनाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।